मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम डेली बाय डेली कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फैक्ट, तथ्यों के बारे में बात करते हैं जो आपको जानना चाहिए। आज है संडे, रविवार का दिन है और हम लगातार इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बातें करते आ रहे हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में हम कैसे हल करते बताते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाए, इसके बारे में बात करते आ रहे हैं। तो हम असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर चुके हैं और 3 पार्ट के बारे में बात कर, आज चौथा पार्ट है इंपरेटिव सेंटेंस का। तो इसके अलावा 2 बता दिए थे, तीसरा इसमें बचा हुआ है। तो चलिए देखिए, आपके सामने इंपरेटिव सेंटेंस दिया है भाग 4, तो आपको ध्यान से समझना है। यदि देखिएगा, यदि आदेश, इसका मतलब होता कमांड, और कभी यदि रिपोर्टेड स्पीच के लेट वाले वाक्य में आज्ञा देने के भाव, जिसे कहा जाता है आदेशात्मक, का बोध आया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर या कमांडेंट में बदल देते हैं। जब लेट वाले वाक्य में जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो यह देखना जरूरी होता है कि लेट वाले वाक्य में कमांड का प्रयोग, ऑर्डर का प्रयोग हुआ कि नहीं है। कैसे पहचानते हैं? रिपोर्टेड स्पीच से पहचानते हैं, उसके भाव से पहचानते हैं। इसके पहले हम 2 क्लासों में बता दिए हैं कि कैसे भाव को जानना है, कि वहां पर कमांड का प्रयोग किया जाएगा, ऑर्डर का प्रयोग किया जाएगा। तो कैसे बनाते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन? लेट के स्थान पर दैट लगा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, लेट के स्थान पे क्या लगाते हैं? दैट का प्रयोग लगाते हैं। उसके बाद जो दिया गया नाउन या प्रोनाउन है, उसके बाद क्या करते हैं? शुड का प्रयोग कर देते हैं। जैसे आपके सामने उदाहरण दिया हुआ है एग्जाम्पल में, डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच का उदाहरण क्या दिया है? द किंग सैड, कामा इन्वर्टेड कामा में, लेट द मैन बी सेट फ्री। अगर देखेंगे तो लेट वाला वाक्य आया हुआ है और इस किसके बारे में बात कर रहा है? कमांड के बारे में, क्योंकि राजा क्या करता है? ऑर्डर देता है या कमांड करता है। तो ध्यान दीजिएगा, द मैन बी सेट फ्री। इसको जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे द किंग क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर हम बताए थे सेट की जगह ऑर्डर होगा, और कामा इन्वर्टेड कामा की जगह किसका प्रयोग कर देंगे? दैट का प्रयोग करें। किसका? दैट का। और लेट को हटा देंगे, बचेगा क्या? द मैन। अब मैन के बाद हम कहे थे कि नाउन या प्रोनाउन के बाद क्या लगाते हैं? शुड का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिए, द मैन शुड बी की जगह बी होगा, सेट की जगह सेट होगा, फ्री की जगह फ्री हो जाएगा। तो ये क्या होगा? डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन बना लिए। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। द ऑफिसर्स सेड टू हिज क्लर्क्स, द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क्स, कामा इन्वर्टेड कामा में, लेट नो वन कम लेट, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा क्या होगा? क्लोज हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, जब इनडायरेक्टनेस बनाएंगे तो इसमें क्या है? ऑफिसर क्या है? कमांड करता है या ऑर्डर देता है, तो द ऑफिसर्स हो जाएगा। सेड टू की जगह क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा। हिज क्लर्क्स जगह क्लर्क्स रहेगा। और जब कामा इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं तो किसका प्रयोग कर लेते हैं? दैट का प्रयोग कर लेते हैं। और लेट को क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। और नो वन लिखेंगे। उसके बाद नो वन के बाद क्या है? नो वन क्या है आपका? या तो नाउन है या तो प्रोनाउन है। उसके बाद शुड कम लेट का प्रयोग करते हैं। अब रूल नंबर 7 की बात कर लिया जाए। रूल नंबर 7 क्या कहता है? रिपोर्टेड स्पीच में प्रार्थना या सलाह की बात आ जाए, ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टेड स्पीच में प्रार्थना या सलाह की बात किया जाए, या इसे कहा जाए रिक्वेस्ट या एडवाइस की बात किया जाए, और उसमें लेट देयर भी का प्रयोग हो, लेट देयर भी का प्रयोग हो, तो इनका इनडायरेक्ट बनाते हुए नियम का प्रयोग करते हैं। पहला नियम क्या करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब सैड को रिक्वेस्टेड में, एडवाइस्ड में बदल देते हैं। रिक्वेस्टेड या एडवाइस अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस इन द फॉर्मिंग ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। बात समझ में आ गई? लेट की जगह दैट का प्रयोग करते हैं और देयर के बाद शुड का प्रयोग कर लिए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल डायरेक्ट नरेशन का एग्जांपल है, ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा में, लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू माय हाउस, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा क्लोज। जब इसको क्या करेंगे? देख लेंगे लेट के बाद किसका प्रयोग किया गया? देयर बी का प्रयोग किया गया है। देयर बी एज यूज ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन टू बी कंसल्टेड हियर, बट he said, comma to comma, let there be no inquiry into my house. The indirect narration is the formation for there. He requested, there should be and consult here the requested, that there should be no inquiry into his house, but my is a first person pronouns, he use as a subject transform. He requested that there should be no inquiry into his house. That means said की जगह क्या होगा? requested हो जाएगा। कामा इनको कामा that लगा देंगे, लेट को खत्म कर देंगे, there be का प्रयोग करेंगे।
देयर बी के बाद हम बताए थे किसका प्रयोग, देयर के बाद किसका प्रयोग, शुड का प्रयोग करते हैं, फिर नो इंक्वायरी इनटू माई की जगह हीज हो जाएगा तो हीज हाउस होगा। सेकेंड एग्जांपल, ही सैड कामा में लेट देयर बी नो टॉक अबाउट हर्स, ही सैड कामा में लेट देयर बी का प्रयोग आया है, नो टॉक अबाउट हर्स, तो हम क्या करेंगे, ही की जगह, इसमें क्या बताया, एडवाइस की बात किया गया है, तो सैड की जगह क्या हो जाएगा, एडवाइस हो जाएगा, लेट खत्म कर देंगे, उसके जगह दैट का प्रयोग कर लेंगे कामन को हटा करके, देयर के बाद किसका, शुड का प्रयोग, जो पहले हम उदाहरण के हिसाब से बता चुके हैं, बी का प्रयोग बी, नो है तो नो, टॉक है तो टॉक, अबाउट है अबाउट, हर है तो हर, हो गया। अगला रूल नंबर 8, negative imperative sentence. Negative imperative sentence is formation of the two method. First is the directly to use of the that sentence and second is the use of the forward, and first sentence use taking the advice, request, any terms of the terminology is used for the imperative sentence as a command, but use of the there should be forward. यदि रिपोर्टेड स्पीच यदि रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट, डोंट से शुरू आता है या हुआ हो तो निम्न तरीके से बनाते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। कैसे बनाते हैं, ही सेड टू चिल्ड्रेन कामा इन्वर्टेड काम में डोंट मेक टू ए मच नॉइस, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। हम क्या करेंगे, अब वाक्य पढ़ेंगे कि किसके बारे में बात कर रहा है, तो क्या करें, या तो आस्क लगाएंगे या तो ऑर्डर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस एज ए रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो ही की जगह ही, सेड की जगह, सेड टू की जगह क्या होगा, आस्क्ड या ऑर्डर हो जाएगा, चिल्ड्रेन होगा। ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है कि ये लगा दिए हैं तो यहाँ डोंट दिया है तो डू को हम काट देंगे, बस केवल लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, और नॉट के बाद क्या लगा देंगे, टू का प्रयोग, बाकी मेक TOO टू मच नॉइज। ठीक है, जैसे इस तरह के वाक्य में डोंट को हटा करके नॉट का प्रयोग करते हैं, नॉट के बाद टू का प्रयोग कर लेते हैं। दैट इज द फर्स्ट रूल टू यूज ऑफ द डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन एज ए इंपरेटिव सेंटेंस, टू डोंट टू स्लैश, या कह सकते हैं डोंट टू रिमूव इट बट यूज ऑफ द नॉट। सेकेंड टर्म्स, ही की जगह ही, यूज ऑफ सेड टू फॉरवर्ड चिल्ड्रेन, टू कॉम्प्लीमेंट को हटा टू लगा देंगे, नॉट को जब फॉरवर्ड लगाएंगे तो नॉट को हटा देंगे, डू नॉट को पूरा हटा देंगे तो क्या होगा, चिल्ड्रेन टू मेक टू मच नॉइस। इट मींस दैट ही फॉरवर्ड चिल्ड्रेन, नॉट टू हटा देंगे, डोंट को क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, मेक। इसका मतलब जब फॉरवर्ड हम लोग लगाते हैं, क्या लगाते हैं, फॉरवर्ड लगाते हैं, नो यूज ऑफ द एडवाइस, नो यूज ऑफ द एनी इंपरेटिव order sentence, imperative advice sentence, it was a command sentence not used for there, but use of the forward as a negative terms for there, not use of not, to use of the infinitive to as a concerning here, but also imperative sentence part 4 is ended here, and next topic is the exclamatory sentence to formation direct indirect sentence, and next topic is also concerned here optative sentence. Thank you very much.